पुराने ज़माने की बात है। एक दफ़ा एक गांव में कहीं से एक उल्लू उड़कर आ गया और एक दरख्त पर रहने लगा। वो हर रोज़ रात के वक्त बोलता था। उसके बोलने से गांव के लोग बहुत परेशान हुए। उनके ख्याल में उल्लू का बोलना या उसका आबादी में रहना ठीक नहीं था। वो समझते थे कि जिस बस्ती में उल्लू बोलता है वो बर्बाद हो जाती है। कई दिन यूं ही गुजर गए। उल्लू रात को बोलता और बस्ती के लोग डरते रहते और आपस में यही कहते रहते कि अब ये गांव तबाह हो जाएगा क्योंकि यहाँ उल्लू बोलता है। उल्लू तमाम दिन अपने खिलाफ लोगों की बातें सुनता, उनकी हिमाकतें और नाइंसाफियां देखता, मगर खामोश रहता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं नहुसत का ये इल्ज़ाम धो दूं और इन लोगों को हकीकत बताऊं। चुनाचे एक रोज उसने खास दरख्त छोड़ा जिस पर वो बैठता था और उस मकान में रहने लगा जिसमें एक शख्स अकेला रहा करता था। रात को जब उल्लू बोलता तो घर का मालिक किसी न किसी तरह उसको उड़ा देता। जब वो उड़ जाता तो सो जाता। जूं ही वो सोता उल्लू आकर फिर उसके सर में चोंचे मारने लगता और कहता कि ये मेरा घर है, छोड़ दो इसको। जब इस वाकये को कई दिन गुजर गए और उल्लू घर से ना गया तो उस आदमी ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। ये लोग उस आदमी के साथ गांव के सरकर्दा लोगों के पास गए और उसने रो रो कर उल्लू की ज्यादती और अपनी बेबसी का किस्सा सुनाया। घर के मालिक ने अपना जख्मी सर भी दिखाया और उनसे इंसाफ तलब किया। अगले दिन मुअज्जिज लोग गांव के चौपाल में जमा हुए। उल्लू और उस आदमी को बुलवाया गया। गांव के दूसरे लोग भी फैसला सुनने के लिए आए। घर के मालिक से उसकी दुख भरी दास्तान सुनी गई। फिर उल्लू से पूछा गया कि ये क्या किस्सा है। उल्लू ने निहायत यकीन और एतमाद से कहा, मकान मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं इसमें रहता हूँ। ये शख्स नाहक शोर मचाता है। उल्लू ने ये दावे इतने एतमाद से किए कि गांव के मुअज्जिज लोग कुछ बोल ही ना सके। उन्होंने उल्लू के हक में फैसला सुनाते हुए कहा, उल्लू सच्चा है, मकान उसी का है। उन्होंने मालिक से कहा, ख्वामखा झूठ मत बोलो और किसी की चीज पर कब्जा मत जमाओ, जाओ कहीं और रहने का बंदोबस्त करो। उल्लू खुश खुश एक तरफ को चला गया और मालिक मकान बेचारा रोता हुआ एक और तरफ चला गया। दूसरे लोग भी अपने अपने घर जाने के लिए मुंतशर होने लगे। कुछ दूर उल्लू जाकर वापस आया। शख्स को बुलाया जो रोता हुआ जा रहा था। बाकी लोगों को भी बैठने का कहा। तमाम लोग हैरान थे कि उल्लू वापस क्यों आया है। इस सोच विचार में एक दूसरे को देख रहे थे कि उल्लू उनसे मुखातिब हुआ। ऐ रूपनगर के रहने वालों, जब से मैं तुम्हारी बस्ती में आया हूँ मुसलसल यही सुन रहा हूँ कि उल्लू मनहूस है। उसके बोलने से बस्ती उजड़ जाएगी, मगर ये ख्याल गलत है। मेरे बोलने से ये बस्ती नहीं उजड़ेगी। इसको तुम्हारी नाइंसाफी बर्बाद कर देगी। खुद सोचो, कभी उल्लू का भी मकान हुआ है? हरगिज नहीं। मकान इंसानों के ही हुआ करते हैं और ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है कि मेरी बातों से मरूब होकर तुमने मेरे हक में फैसला दे दिया जो सरासर गलत और नाजायज है। फिर मालिक मकान को मुखातिब किया और कहा, भाई घर तुम्हारा ही है, तुम्हें मुबारक हो। मैं तो बस्ती वालों को सिर्फ ये बताना चाहता था कि उन्होंने मुझ पर जो इल्ज़ाम धरा था कि उल्लू मनहूस जानवर है, ये जिस आबादी में आकर बोलता है या रहता है वो तबाह हो जाती है, बिल्कुल गलत है। कोई किसी को तबाह नहीं करता, मगर नाइंसाफी और जुल्म बस्तियां उजाड़ देते हैं।